नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग इतिहास का अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस अध्याय में पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्राचीन समय में लोग यात्रा क्यों करते थे, वर्तमान समय में लोग यात्रा क्यों करते हैं और हमारे देश के नाम के बारे में। आज हम इस अध्याय में जानेंगे अतीत के बारे में कैसे जानें, यानी कि अतीत की जानकारी हम कैसे करेंगे, कौन कौन से माध्यम हैं जिसके द्वारा हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से एक जो तरीका है वो लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कहलाते हैं, यानी कि पांडुलिपि। अतीत को जानने का पहला जो तरीका है वो है पांडुलिपि। पांडुलिपि वे पुस्तकें जो प्राय हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो पांडुलिपियां हैं प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी हुई मिलती है। ये पांडुलिपियां जो है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनको अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था, यानी भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी पांडुलिपि एक आपको देखने को मिलेगी। यह आपके जो दिख रही है भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर, यानी भोजपत्र पर लिखी हुई आपको मिलती है। पांडुलिपियां जो है कुछ पांडुलिपियां मतलब नष्ट हो गई, यानी कि कीड़े खा गए। कुछ पांडुलिपियां नष्ट हो गई यानी कि कीड़े खा गए, और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज उपलब्ध हैं, और वो पांडुलिपियां आज हमें वर्तमान समय में पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है, वहां पर सुरक्षित हैं। विहार जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था वो। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि विज्ञान और सभी प्रकार के विषय की यहाँ चर्चा मिलती है। यानी कि पांडुलिपियां में क्या क्या लिखी हुई चीजें मिलती है, तो धार्मिक मान्यता एवं व्यवहार है ना, राजाओं के जीवन से संबंधित है, औषधियाँ और विज्ञान से संबंधित है, आदि विषयों की चर्चा पांडुलिपियों में लिखी हुई मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविता और नाटक भी मिलते हैं। और इनकी जो भाषा है पांडुलिपियों की, यह संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। प्राकृत और तमिल भाषा में भी मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग तो आम लोग करते थे। आगे इतिहास, अतीत को जानने का दूसरा जो हमारा माध्यम है वो है अभिलेख। अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख जो है प्राचीन काल में कुछ अभिलेख और कुछ जो है ताम्रपत्र, ताम्रलेख भी हमको मिलते हैं, और ये कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। और इनका लाभ ये है कि आसानी से ये नष्ट नहीं होते हैं, यानी आसानी से ये लिखे हुए शब्द यहाँ इनके मिटते नहीं हैं।
और इनके द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो जानकारी सत्य होती है और सटीक जानकारी होती है। तो अभिलेख लिखवाते थे, इन अभिलेखों पर क्या क्या जानकारी लोगों को देते थे। तो शासक जो है अन्य लोगों को अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके। यानी कि जो राजा होता था वो अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाता था ताकि लोग उसको देख सके और पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा इस अभिलेख के जरिए वे करते थे। अब भैया बहनों एक देखते हैं, मौर्य सम्राट के शासक होते हैं अशोक, बिंदुसार के पुत्र। मौर्य सम्राट के शासक अशोक ने मतलब प्राचीन काल में बहुत से इनके अभिलेख मिलते हैं और जिन अभिलेखों की जो भाषा है वो ब्राह्मी है, खरोष्टी है, यूनानी है, अरामेकाई है इत्यादि भाषा में लिखे हुए अभिलेख हमें मिलते हैं। देखो लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ और ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेशों पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये जो अभिलेख है वो द्विभाषी अभिलेख है। हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यानी ये जो अशोक का अभिलेख मिलता है अफगानिस्तान में द्विभाषी अभिलेख है। अब एक प्रश्न पूछा गया है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? तो सबसे पहले तो भैया बहनों जो कठोर सतहों पर जो लेख लिखवाए गए थे वो आसानी से मतलब मिटते नहीं थे। तो इनसे जो भी हमको जानकारी मतलब मिलती थी वो सत्य एवं सटीक थी। और इसके अलावा कठिनाई क्या क्या आती थी? तो कठिनाई ये आती थी कि कठोर सतह पर लिखना बहुत कठिन था और लिखने में समय बहुत अधिक लगता था, ये हमें कठिनाई आती थी। अब आगे कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। अब भैया बहनों अतीत को जानने वाला तीसरा माध्यम यानी पुरातात्विक वस्तुएं। यानी वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको हम कहते थे पुरातत्वविद कहते थे। और पुरातत्वविद जो है पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों और बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी वो करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर और पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते थे और उनसे ये पता लगाते थे कि वे लोग अतीत में क्या खाते थे। ये उनको सहायता मिल जाती थी क्योंकि भाई वनस्पतियों के जो अवशेष है वो तो बहुत ही मुश्किल से बच पाते थे। और यदि अनाज के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे और अनाज के दाने भी है और लकड़ी के टुकड़े हैं वो भी जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे, जिससे भी वो मतलब अनुमान लगाते थे और उनको मदद मिलती थी कि भाई लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, है ना। अब आगे पूछा गया है प्रश्न पूछा गया, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो
तो भाई मतलब पुरातत्वविदों को बहुत कपड़ों के अवशेष तो मतलब बहुत ही कम मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती जो कपड़े का उपयोग जो है वो किया जाता था, जो समय के साथ साथ सड़ गल जाते थे। जैसे वनस्पतियां सड़ मतलब नहीं बच पाती थी, वैसे ही कपड़े भी जो है वो सड़ गल जाते थे, तो वो अवशेष के रूप में उनको बहुत ही कम मिलते होंगे। आगे है भैया बहनों, पांडुलिपियां, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं और अतीत को जानना समझने का प्रयत्न करते हैं और हमारे समक्ष रखते हैं। धन्यवाद भैया बहनों, आज हमने अतीत के स्रोतों के बारे में जाना।